बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तालमून। ये आयत है सूरह नहल, आयत नंबर 8 है। ये इसमें अल्लाह पाक ने तर्जुमा है, और घोड़े, खच्चर और गधे इसी ने पैदा किए हैं ताकि तुम इन पर सवारी करो और वो ज़ीनत का सामान बने, और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है। अब इसके अंदर अल्लाह पाक ने घोड़े, खच्चर और गधे के बारे में ज़िक्र किया है, क्योंकि ये उस वक़्त की सवारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सवारियाँ थी। अब आजकल भी ये चीज़ें मौजूद है। कुर्ब क़यामत तक ये जानवर रहेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता, न इसको कोई मार सकता, क्योंकि अल्लाह ने इनको पैदा किया है और ये पैदा होते रहेंगे। ये फ़ायदे की चीज़ें हैं और ये ज़ीनत का सामान भी है। देखो, अल्लाह पाक ने हमारी इस दुनिया को इन जानवरों से भी ज़ीनत बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे दरख्त ये ज़ीनत है ज़मीन की, पहाड़ ये भी ज़ीनत खूबसूरती है। इसी तरह हर चीज़ इस कायनात के लिए अल्लाह पाक ने ज़ीनत बनाई है। और इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हम बहुत सी चीज़ें पैदा करते हैं, तुम्हें मालूम नहीं, यानी करते हैं आगे मुस्तकबिल में भी हम पैदा करते हैं। जैसे आजकल नई टेक्नोलॉजी बनी हुई है। अब ये कुफ़ार मेहनत नहीं, ये अल्लाह पाक ने मेहनत करवाई है। ये चीज़ें मुसलमानों की चीज़ें हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो आज जैसे जहाज़ बने, और जहाज़ के अलावा गाड़ियाँ बन गई, मोटरसाइकिलें बन गई, साइकिलें बन गई। ये तमाम चीज़ें आगे, क्योंकि उस ज़माने में आवाम कम थी तो अल्लाह पाक ने इन चीज़ों को रोक के रखा था। तो ये चीज़ें थी। अब आवाम बढ़ गई तो वसाइल भी ज़्यादा हो गए। अब एक बिजली में कितने लोगों के रिस्क है। अब ये जो बल्ब है ये एडिसन ने बनाया था, और बिजली की जो मौजूद था वो फिराडे था। अब दो अंग्रेज़ों ने, लेकिन अल्लाह पाक ने ये काम करना था। मुसलमानों को भी कहा गया है कि आप लोग भी मेहनत करो, मादे के ऊपर मेहनत करो, इन चीज़ों पे मेहनत करो। हमारे पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है और नाकाबिल तस्खीर है, और हमारे फ़ौज, हमारे अवाम, हमारे सियासी लोग माशाल्लाह बड़े मजबूत हैं। हमारा मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्कों में आता है। ऐसा नहीं कि गए गुज़रे हैं, बहुत अच्छा जो है ना, हमारे मुल्क में मादनियात भी मौजूद है। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़, गैसेस भी है, पेट्रोल भी है। इंशाअल्लाह ताला हमारे कुरान इसको निकालेंगे, और हमारे सलासिल के लोग भी इंशाअल्लाह दुआ गो रहते हैं इसके लिए मेहनत करते रहते हैं कि हमारे मुल्क में जादू की वजह से जो हमारे ऊपर असरात पड़ते हैं हमारे मुल्क पर, इसके लिए हमारे सिलसिले नक्शबंदिया शाज़िलिया पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ही काम करते हैं कि जहाँ जहाँ जादू का असर हो, जादूगर हो, उसको ख़त्म करते हैं, उसको सल्ब करते हैं, उसको हटाते हैं। ये इल्म अल्लाह पाक ने हमारे सिलसिले नक्शबंदिया शाज़िलिया को दिया है, और ये सिर्फ हम कामिलीन जो आमिलीन है इन्हीं को दिया है, क्योंकि ये काम जायज़ काम है और बहुत बड़ा काम है। ये भी करना है, मखलूक की खिदमत है। आजकल मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी पैदा हो रही है। अगर जिद्दत ज़्यादा हो गई है, देखो गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से आसमान में जो आलूदगी है उसकी वजह ये गाड़ियाँ ज़्यादा होना भी है। अब जैसे रॉकेट ये लोग उड़ाते हैं, उसका एक नुकसान ये भी हुआ, साइंस ने खुद कहा है कि इसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि हमारी दुनिया के ऊपर एक कुदरती तौर पर एक जाल सा लगा हुआ है। अब ये जो मिसाइल फेंकते हैं तो वो जाल जगह जगह से फट गया, इसलिए गर्मी, जब सूरज उस जगह पर आता है तो उस जगह पर गर्मी शिद्दत से पड़ने पड़ जाती है। ये जो सूरज की गर्मी है ये सीधी नहीं आती, ये 45 डिग्री पर आती है। अगर सीधी आ जाए तो ज़मीन जल जाए। सूरज अल्लाह की कुदरतों में सबसे बड़ी कुदरतों में से है, ये निशानियां हैं। चाँद भी अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह बयान करता है इसको निशानियों में से। लेकिन ये एक मुकाम, ये तैरते हैं। अब ये जो तैरते का लफ्ज़ है वो यही है कि ये खला में घूमते हैं
और जो है ना एक दूसरे से आगे, ना दिन रात से पहले आ सकती है और ना रात दिन से पहले आ सकती है। अल्लाह पाक अपनी ज़ात मुबारक को लोगों को निशानियाँ दिखा दिया कि मैं मौजूद हूँ, मैं वाहिद हूँ, मैं ला शरीक हूँ। अब एक मुल्क के दो बादशाह हो तो वो मुल्क चल सकता है? कहा नहीं। देखो अल्लाह पाक ने दलील दी है कि एक ग़ुलाम के दो आका हो तो क्या वो ग़ुलाम खुश रह सकता है? नहीं रह पाएगा ना। इसी तरह जब एक आका के दो ग़ुलाम के दो आकाओं के साथ एक ग़ुलाम नहीं रह सकता, उसको मुश्किल होती है। एक आका बोलेगा चप्पल साफ करो, एक बोलेगा कपड़े निकाल के लेके दो। इसी तरह अगर इस दुनिया में दो खुदा होते नाउज़ु बिल्लाह तो ये दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। इसलिए अल्लाह एक है, वादहू ला शरीक है, वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में कामिल व अकमल है, उसका कोई सानी नहीं है, वो मिस्ल बेमिसाल है, उसकी ज़ात अज़ल से है और अबद तक रहेगी, वो सारे उसका इल्म में मौजूद है और इल्म गैब अल्लाह पाक के पास है, मखलूक के पास इल्म गैब नहीं है। बाकी वो अंबिया को जो बताया गया है वो अम्बुल गैब होता है, तो उनको बताया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ के बारे में, क्या क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ जो अभी आई भी नहीं है उसके बारे में भी बताया, उनके अशख़ास के बारे में भी बताया और हमारे दौर की जो निशानियाँ वो भी बयान फरमाई। देखो कुरान में भी यही है कि अल्लाह पाक कहते हैं तुम नहीं जानते हो, यानी अल्लाह के इल्म में जो चीज़ें हैं उनको तुम नहीं जानते हो। अब मुख्तलिफ देखो मोबाइल निकल आए जदीद, पहले ज़माने में नहीं था। मोबाइल के अलावा ऐसी घड़ियाँ निकल आई है जिनमें आप सब चीज़ें सर्च कर सकते हो, औकात बताते हैं, आप यहाँ हो, यहाँ नमाज का टाइम है और इस मुल्क में हो, इस मुल्क में ये नमाज का टाइम, ये असर का टाइम, मगरिब का, इशा का, सारा टाइम बताते रहते हैं। देखो अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि हम इंसानों पर कितने एहसानात कर रहा है कि इसकी रोज़ी भी मिलती है। एक मोबाइल में कितने लोगों की रोज़ी है, फिर उसके चार्जर में ये, देखो रोज़ी का मालिक अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने रोज़ी का ज़िम्मा उठाया हुआ है। लेकिन जादूगर रोज़ी पर भी बंदिश लगा लेते हैं और उस आदमी को भी बीमार कर देते हैं, जिन्नात उसके पीछे लग जाते हैं। ये भी अल्लाह की मखलूक़ात में से हैं जिन्नात। देखो हारूत और मारूत जब आए उन्होंने नूरानी इल्म लेके आया जो लोगों में इत्तेफाक पैदा करते, लोगों की बीमारियों को ख़त्म करते थे, लेकिन उनके पास जादू भी था। जादू एक इम्तिहान था इस उम्मत को, क्योंकि इम्तिहानात तो अल्लाह पाक लेता रहता है। तो बनी इसराइल को कहा ये मत सीखो, उन्होंने सीख लिया। अब सीखने के बाद जो है ना वो इससे जो है ना नुकसान करते थे, उन्होंने कहा ये नुकसान की चीज़ है। वो तो फरिश्ते थे चले गए, उन्होंने सीख कर अब तक वो जादू चला आ रहा है। फिर वो जादू मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी उन जादूगरों का मुकाबला हुआ। अब सामरी ने क्या किया, जादू से कहते अकीदा ख़राब नहीं होता है। सामरी ने देखो दो शख्स, सामरी भी गार में पला और उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके पाला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी पाला, लेकिन वो नबी रसूल हो गए और ये जो है ना बाद में काफिर बन गया। इसने क्या किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो उसके पाँव की जो टापे उसमें से वो उठा लेता था मट्टी, वो मट्टी उठाकर जो है ना उसको संभाल, क्योंकि उसमें हरकत पैदा होती थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए और किताब लेने के लिए, तौरात को जब लेने गए तो इसने क्या किया, कौम को बुलाया और कहने लगा कि एक सोना जमा करो। एक सारा सोना जमा किया और सोना जमा करने के बाद एक बछड़ा बनाया। कहता मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना दूसरे खुदा के पास गया, असल खुदा तो ये नाउज़ुबिल्लाह। उसने बछड़े के जो दुबुर है उसके अंदर मट्टी डाल दी तो वो बहमे करने लगा। तो बनी इसराइल ने जो उनको सजदा करना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब 40 दिन के बाद आए तो उनमें फिर फ़िरके बन गए थे। उन्होंने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान ले आएंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना उनको अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम जो उनसे बड़े थे दाढ़ी से पकड़े कि तुम क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो उनको समझाया था, लेकिन ये फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो जादू का असर ख़त्म किया और किताब उनको तौरात दिखाई कि अल्लाह पाक ने। तो वो कौम ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि ये किताब आप ख़ुद लेके आए हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह पाक ने दिए मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं हम अल्लाह पाक के पास जाएंगे।
तो अब मूसा अलैहिस्सलाम उनको कोई दूर पे ले गए, तो कहा या अल्लाह इनको आप बोलें कि ये मेरी किताब है। तो आसमान से एक तजल्ली नज़र आई, बिजली, तो उनके ऊपर जो है ना वो गिर गई, वो मर गए। जब वो मर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये क्या हुआ, जो है ना ये तो मर गए, अब मैं कौम के पास जाऊँगा। बोलेगा मूसा अलैहिस्सलाम किताब की तस्दीक के लिए ले गए और इनको मार दिया। तो फिर वो ज़िंदा हो गए। जब ज़िंदा हो गए तो वो कहने लगे कि ये अल्लाह की किताब है। फिर आपने अपने कौम को बताया। तो बनी इसराइल पे अल्लाह पाक ने बड़े एहसानात किए थे, उम्मत मोहम्मदिया पे भी अल्लाह ने बड़े एहसानात किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। तो मेरा हमेशा टॉपिक जादू जन्नात बंदिश पर होता है, और जादू जन्नात और बंदिश पर, क्योंकि आजकल बीमारियां जो पैदा होगी वो इन्हीं बीमारियों से, इन्हीं चीज़ों से पैदा हुई हुई है। लोग बीमार हो गए हैं और जो है ना दवा खा के थक गए हैं, दम भी करा के थक गए हैं। इंशाल्लाह हमसे दम करवाएं, हमसे इलाज करवाएं, आप फिर देखें शिफा अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि जो शख्स ये बोलता है शिफा मेरे हाथ में है, तो ये आदमी जो है ना गुनाह है, क्योंकि ये गुनाहगार है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शिफा अल्लाह के हाथ में है, हम सबब है, हम ज़रिया है। तदबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदबीर को इख्तियार करो, लेकिन भरोसा अल्लाह पाक की ज़ात पे रखो, भरोसा अल्लाह पे रखो, अल्लाह के कलाम से इलाज कराया करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको सेहत भी अता फरमाएगा। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, लेकिन वो वजीफ़ा वो है कि उन लोगों के लिए है जो जिसके ऊपर उलूम गैबिया ना खुलती हो। उलूम गैबिया, कोई चाहता है कि मुझ पर उलूम गैबिया खुले, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो रोज़ाना 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करे किसी भी टाइम। इंशाअल्लाह उलूम गैबिया अल्लाह पाक उसको अता करेगा, और अपने गैब से अल्लाह पाक उसको इल्म अता करेगा, इल्म लदुन्नी उसको अता करेगा। मतलब इल्म लदुन्नी का मतलब ये है कि उसको दीन की सही समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये आगे जो मौलवी या पीर साहब या जो है ना ये क्या कह रहा है, उसको इसके ज़रिए मालूम होना शुरू हो जाएगा कि इसकी बात कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत थे। तो इसको उलूम गैबिया में कहा जाता है, और उसमें अजायबात भी अल्लाह पाक खोलेंगे, यानी दुनिया की निशानियाँ अल्लाह पाक, जैसे दरख्त, ये चीज़, ये सब अल्लाह पाक इसके अजायब उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसको करते रहें, और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। इसका तर्जुमा और माफ़हूम ये है कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो फिर भी यही कहेंगे कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं है। अब कुरान शरीफ में ये आयत सूरह इनाम की है, इसमें ऊपर आयत में भी यही बयान किया गया है, कुछ आयतें ऊपर है, तो उनमें भी यही है कि इनके सामने अगर किताब लिखी हुई पेश करेंगे ना, तो फिर भी ये लोग यही बात कहेंगे। तो जो आदमी ये कहता है कि जादू नहीं है दुनिया में, जादू का इनकार करता है, जादू किसी के ऊपर होता नहीं है, तो नसे कतई से साबित है कि जादू होता है इसके अंदर, क्योंकि उस वक़्त जादू मौजूद था, लोग जादू किया करते थे। तो जादू शयातीन के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए किया करते थे, और इंसान भी जादू जो है ना, जादूगर जो है वो जादू के ज़रिए शयातीन और जिन्नात को ताबे करके इंसान के ऊपर जादू किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये आयत यही बताती है, ये कुरान की ये नसीहती है। अब जो आदमी ये कहता है कि कुरान से जादू होता है, इस नसीहती से ये साबित होता है कि ये आदमी कुफ्र, ये काफिर है, और जादू को नहीं मानता, ये भी काफिर है। और जो ये कहते हैं जादू किसी के ऊपर होता नहीं है, ये भी काफिर है, और इसका इलाज नहीं है, और इसका ये और इलाज का भी इनकार करता है, ये भी काफिर है, क्योंकि ये सब इसके अंदर आए हैं। कुरान मजीद, इसको कोई भी इसकी एक आयत ज़बर ज़ेर पेश कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह पाक ने ली है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन पर भी जादू हुआ, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला पर भी जादू हुआ। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा पर जो जादू का असर हुआ
वो एक बांदी थी जिनको उन्होंने कहा कि मैंने आपको मेरे मरने के बाद आप आज़ाद हो जाएंगी। उन्होंने उनके ऊपर जादू किया। फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने किसी से मालूम किया तो वो हिकमत और हकीम थे, इस दवाओं के बारे में जानते थे। तो उन्होंने कहा कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उनके ऊपर जादू हुआ है, और वो जादू भी मौत का जो है ना उस बांदी ने कराया था। फिर उस बांदी को जो है ना उसकी मुख्तलिफ निशानियाँ भी बताई गई थी। फिर वो बांदी को उन्होंने किसी के ऊपर भेज दिया और वो बहुत सख्त बांदियों के मामले में। तो आयशा सदीक़ा पर भी जादू साबित हुआ। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मैंने बयान की। इसी तरह जब एक सहाबी पर, देखो मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को कि हुजूर का कौल और फ़ेल और तकरीर हदीस है, सहाबी का कौल फ़ेल तकरीर हदीस है, यह हदीस की तारीफ़ है। ताबई का कौल फ़ेल तकरीर हदीस है। फिर हदीस की अक़साम है, मैंने पहले इसमें बयान किया गया। मैंने ख़बर वाहिद की मैंने आपको 8 किस्में 16 किस्में थी, 8 बताई थी। आपको मैं 8 और बताता हूँ। महफूज, मुनकर, मारूफ, मुस्तरिब, मुकल्लिब और मुकल्लिब, मुसाहिफ, मुसाहफ, मुदरज, ये 8 किस्में हो गई। मुसाहफ, मुदरज, ये 8 किस्में हो गई। 8 पहले बताई थी, 8 ये 16 किस्में हो गई है। बाकी जो हदीस के एतबार से, रिवायत के एतबार से वो 7 है। सही लिजाती ही, हसन लिजाती ही, सही लिगैरी ही, हसन लिगैरी ही, महफूज, मारूफ। अब ये रिवायात, ये उसूल हदीस है। बुखारी भी इसी पर आती है। जितनी भी किताबें हदीस की है वो इन्हीं उसूलों से गुजरती है। आप लोग डायरेक्ट ये बोलते आप झूठी हदीस बयान करते हो। भाई आप, हम उर्दू में इसका तर्जुमा, आप अरबी में देख लो, आपको नजर हमारी ये हदीस आपको अगर किताबों में नहीं मिली तो फिर बोलना। जो 7 सित्ता किताबें उसमें आपको मिल जाएगी ये हदीसें। अब और भी हदीसों की किताबें मौजूद है जो उलमा ने, जो मुहद्दिसीन ने लिखा है। अब देखो, फ़क़ी, मुहद्दिस, मुफस्सिर और सूफ़ी। अब सूफिया का और फ़ुक़हा का हमेशा इख्तिलाफ रहा है। ज़्यादा वो फ़क़ी की हदीस को लेते हैं, लेकिन सूफ़ी की हदीस ज़्यादा कभी होती है जो तसव्वुफ़ के एतबार से होता है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला सिलसिले चिश्तिया के अज़कार भी कराऊँगा, और मैं आपको सिलसिले नक्शबंदिया का, बाकी तो उसमें मुराक़बात ज़्यादा है, अशगाल जो है ना उसके अंदर वो भी मुराक़बात है, लेकिन वो अशगाल क्योंकि इसमें इसम होता है तो उसके इसमें ज़ात से होता है और वो 9 तक तहलील पर चला जाता है। बाकी लताए पर मैंने बताया भी है आपको। तो वो उसमें एक मुराक़बा आप कर लिया करें कल्ब का। ये मुराक़बे का तरीका, मुराक़बा से भी इसको फ़िक्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले बुजुर्गान दीन थे वो चिल्ला कुश्शे भी करते थे। तो आप अगर कोई नक्शबंदी हो तो वो ये मुराक़बा कर सकता है। जो हमारे सिलसिले में खलीफा हो वो भी कर सकता है। मेरे लतीफ़े कल पर उस ज़ात वाला सिफ़ात से फैज़ आ रहा है जो तमाम कमालात और ख़ूबियों का जामिया है और जुमला अयूब और नकाइस से पाक है। ये कहकर फिर आंखें बंद करे और अपने दिल पर तवज्जो दे। बस ये तसव्वुर करे। जब तक उसके ख़यालात अगर इधर उधर जाते हैं तो फिर कहने की उसको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर नहीं जाते तो खामोश। फिर इसका फैज़ ख़ुद ब खुद इस सबक का आने। अहदियत के माने अल्लाह एक है, अहद। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जहल मारते थे और वो कुफ़ार जब मारते थे तो उसके सीने पे पत्थर रख देते तो वो अहद अहद का नारा लगाते, वो एक है, वो एक है। फिर इसी अबू जहल को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला जब जंग बदर में कत्ल कर रहे थे, शहीद तो मुसलमान होता है, उसको जब कत्ल कर रहे थे वो सीने पे बैठ गया। तो इसने कहा कि बिलाल, आज तुझे पता है कि मैं आज तू बहुत बड़ी हस्ती के सीने पे बैठा हुआ है, और जब तू मुझे कत्ल करे तो गर्दन जो है ना
बिल्कुल सीने के करीब काटना, कि जब सर आए तो समझ में आए कि ये सरदार का सर है, इतना। तो हुजूर ने फरमाया हर नबी का मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन जो है ना, उसके दौर में जो फ़िरौन था, मेरे दौर में अबू जहल फ़िरौन है। तो वो फ़िरौन था, तो तकब्बुर था उसके अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियाँ उसको मालूम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 109 मरतबा उसके घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाया कि इस्लाम कबूल करो। एक दफ़ा वो बैठे हुए थे और तेज़ आंधी थी, तूफ़ान था। उसकी बीवी ने कहा कि अगर इस वक्त कोई दरवाजे पे खटखटाए तो तुम दे दोगे उसको? कहा जी मैं दे दूंगा। कहा कुछ भी मांगे? कहा कुछ भी मांगे। कहा मुझे मांगे? कहा तुम्हें भी दे दूंगा। इसी दौरान जो है ना टक टक होती है, तो देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े। तो हुजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ लो, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। इसने कलमा पढ़ लिया, वो कामयाब हो गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी तो तुमने ये बात कही है तो पढ़ लो कलमा। कहा बेगम अगर इस पर इसका कलमा मैंने पढ़ लिया तो फिर जैसे ये बैठेगा मैं बैठूंगा, जैसे ये बोलेगा मैं इस तरह बोलूँगा, जैसे ये थूकता है मैं इसी तरह थूकूंगा, जिस तरह ये खाएगा इस तरह मैं खाऊंगा, जिस तरह ये सोएगा मैं इसी तरह सोऊंगा। उनका ऐसा ही ईमान, उस दौर में साहबा ने ईमान लाया तो ऐसे ईमान था, उनका ईमान का बहुत बड़ा दर्जा था। हमारी तरह नहीं था कि आप जो है ना कलमा पढ़ लिया उसके बाद नमाज भी छोड़ दी, हज भी छोड़ दिया, ज़कात भी छोड़ दी, और जो है ना रोज़े भी, रमज़ान भी छोड़ दिए। ऐसे नहीं थे। लेकिन कुर्ब क़यामत का दौर है, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। बस किसी चीज़ का इनकार, काफिर इनकार करता है। यहाँ पर कुफ्र है, वो इनकार करते हैं, वो कुरान को खुला हुआ जादू बोलते हैं। हम इसलिए कहते हैं कुरान को, जो आदमी बोलते हैं कुरान से जादू होता है, ये काफिर है। ये शख्स बरमला कहेगा कि कुरान से जादू नहीं होता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ेगा। उसके बाद ये बोलेगा मैंने तजदीद निकाह कर लिया है, तब जाके इसकी जान छूटेगी। और बिल्कुल वीडियो बनाएगा, क्योंकि किताब का लिखा हुआ और कौल का खिलाफ कौल हो एक ही चीज़ है। दोनों सहाबा कुरान को हिफ्ज़ करते थे, और कुछ सहाबा ऐसे थे कि उन्होंने उसको लिखा भी है, कातिब हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी कातिब वही में आते हैं, लेकिन हाफिज़ भी थे। अब आज मेरा टॉपिक हमेशा जादू, जिन्नात और बंदिश पर और तबई बीमारी पर होता है कि आजकल जो बीमारियां फैल रही है, जो परेशानियां फैल रही है, जो मुसीबतें आ रही है, ये सब जादूगर करते हैं और जिन्नात करते हैं। देखो जिन्नात पहले इंसान से डरते थे, कुरान में आया है, ये वाक़या नकल किया है कि एक बादशाह था और वो बादशाह लश्कर लेके एक बयाबान में गया। तो जब बयाबान में गया तो उसको जिन्नातों से डर लगता था। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, उसने ये आवाज़ लगाई कि वो जिन्नात वहाँ से भाग गए थे बयाबान में से। तो उसने आवाज़ लगाई कि ए जिन्नात की जमात, ए जिन्नातों हमें तंग नहीं करना। तो जिन्नात ने ये आवाज़ सुनी तो वो लौट के आ गए। अब उसके बाद जिन्नात उसी वक़्त से इंसानों के ऊपर सवार होते हैं और इंसानों को तंग करते हैं, इंसानों को परेशान करते हैं, और जो है ना किस्म किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि वो हमारे अज़ली दुश्मन है शयातीन। जिन्नात में बुज़ुर्ग भी होते हैं, वली भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हर मज़हब वाले होते हैं। तो मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप उस वजीफ़े को करें। आपके ऊपर कोई भी मर्ज़ हो, उसकी आने से पहले उसकी हिफाजत के लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ। अगर मर्ज़ भी हो तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े से आप ठीक हो जाएंगे, यानी मर्ज़ की आने से पहले उसका विर्द। तो ऐसी आयातें हैं कि बलाएँ और मुसीबतें आने से पहले अगर आप पढ़ लोगे, अल्लाह पाक उसको टाल देता है, सदका बला को टाल देता है। तो अल्लाह का नाम लेना, जिक्र करना, ये भी एक सदका है। किसी को पहुंचाना अल्लाह का जिक्र, ये भी सदका है। तो फजर की नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा आपने पढ़ना है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ तक 7 मरतबा हर फजर की नमाज के बाद आपने पढ़ना। इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। आपको कोई बीमारी हो वो भी हट जाएगी, और कोई भी तिबी बीमारी हो अल्लाह पाक उससे आपको निजात अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। इस आयत में इसका जो माफ़हूम है मैंने और तर्जुमा है कि जिन्होंने कुफ्र अपना लिया वो फिर भी यही कहेंगे कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं है। अब जादू की वजह से जो बीमारियां और परेशानियां आती है उसके लिए कुरान ही से इलाज होता है। जादूगर भी इलाज करते हैं, ऐसे नहीं है कि साहिर इलाज नहीं करते। जो जादूगर होते हैं अपने जादू से जादू की काट करते हैं, लोग उससे ठीक हो जाते हैं, लोगों को सेहत मिलती है, उससे जादू ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो काला इल्म कहलाता है, हम उसको जादू कहते हैं क्योंकि वो कुफ्र करते हैं। तो काफिरों के साथ ये चीज़ होती है। अब जैसे यहूदी ईसाई होते हैं, ये काफिर है, हिंदू है, ये काफिर है, लेकिन ये जादूगर नहीं कहलाते। जादूगर अलग होता है जो जादू सीख कर लोगों को नुकसान देता है, नुकसानात करता है, लोगों के घरों को तबाह करता है, लोगों में झगड़े बनाता है, मियाँ बीवी में झगड़े बनाता है, अपने जादू पक्का करने के लिए नाजायज़ काम करता रहता है, हराम काम करता है, हराम खाता है, वो ये तमाम चीज़ें करता रहता है। और जो आमिल होता है वो कामिल होता है, वही कामिल अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का कोई इसम, उस इसम को मखसूस तादाद से उसको या 1.25 लाख या 12,000 की तरतीब से, एक तरतीब से, जैसे हमारे फैज़ुनूर में पहला वजीफ़ा आयतुल कुर्सी का है, पहले दिन 100 मरतबा, 7वें दिन 100 मरतबा, बीच में 5 दिन 200 मरतबा, ये पहला वजीफ़ा। लेकिन इससे पहले 10 मरतबा आयतुल कुर्सी 4 कुल 3-3 दफ़ा का हाथों पे दम करके हिसार करना होता है, सुबह शाम ये हिसार करके। ये पहला वजीफ़ा है हमारा, ये पहला चिल्ला है, इसको हम चिल्ला कहते हैं। चिल्ला 1 दिन का भी होता है लेकिन 40 दिन का भी होता है। तो वो पहले ये करता है, फिर उसके बाद हमारे दूसरा वजीफ़ा बिस्मिल्लाह का होता है। अब जितने भी हमारे शेख व मुर्शिद सैयद मुफ्ती नूर ज़मान नक्शबंदी शाज़ली साहब, ये अकाबिर अउलिया हैं, ये चीज़ें अल्लाह पाक ने इनके ऊपर खोली है और ये इसके बानी है। असल में सबसे पहले मुझे ही मर्ज़ लगा था, मैंने किसी को दम कर दिया था, उसके ऊपर चुड़ैल थी, बहुत लंबी कहानी है। फिर मेरे इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर के पास भी, इनके पास भी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा, खुसूसन ये नक्शबंदी हजरात भी इसके अंदर भी शामिल है। देखो, नक्शबंदियों को मैं एक बात करता हूँ, जो नक्शबंदी मुजद्दिदी है, ये सिलसिले शाज़लिया वाले आपको एक बात करते हैं, नक्शबंदी शाज़ली वाले, कि आप लोग जब भी अखबार पर पहुँच जाए तो अफ़वा और नफ्स 2 सबक इकट्ठे दे दिया करो। ये जो तुम लोग उम्मत के साथ करो ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो वो मजूब नहीं होगा। आप लोग अफ़वा के बाद उसको जिक्र नहीं देते, 2 लतीफ़े इकट्ठे दे दिया करो, ये कभी भी मजूब नहीं होगा, ये सालिक मजूब बना रहेगा। ऐसा नहीं करो, ये उम्मत का नुकसान है। आपको गलती बताया जा रहा है कि ये गलती है, ये खुद मैंने सहा ही है, इसलिए मैं। और एक ये जो आमिलीन ने खुद वजीफ़ा नहीं किया होता है और दूसरों से कराते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। हमने खुद मेहनत की है, हम इसके माहिर हैं, हम कहते हैं कि इसकी महारत हमें हासिल है, इसकी सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। ये कहते हैं नहीं, लिखी हुई हो या ज़बानी हो या मेहनत तो की है ना, डॉक्टर की तो अभी आई हुई है, हिकमत पुरानी है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन ये जो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, ये तो बाद में आई हुई चीज़ है, ये तो पहले थी नहीं, हिकमत ही थी। हिकमत से लोग इलाज कराया करते थे, जड़ी बूटियों से। लुकमान अलैहिस्सलाम को बताया करते थे। लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 300 साल तक दवाइयों से इलाज किया लोगों, इंसानों का।
इंसानों का इलाज मैंने 300 सालों से किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा 300 साल के बाद कि इंसान को दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, उसको इज्जत दो, यानी उसकी इज्जत करो, और एक इसको इज्जत दो और इसको मोहब्बत दो। एक इसको इज्जत दो और एक इसको मोहब्बत दो, ये ठीक हो जाएगा। 300 साल में उन पर यह चीज़ खुली कि एक इज्जत दो और एक प्यार दो, मोहब्बत दो, उसको कभी बीमार नहीं होगा। तो किसी ने कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें दे दी जाए उसके बाद भी अगर बीमार हो गया, तो कहा डोज बढ़ा दो, यानी और इज्जत दो और मोहब्बत दो, प्यार दो। डॉक्टर तो जालिम बने हुए, दिल में कहते हैं मोहब्बत से इलाज नहीं होता। तो हकीम लुकमान ने कैसे कहा कि मोहब्बत से इलाज होता है? जालिम कहते हैं मोहब्बत ही करो मरीज के साथ। उल्टा जो है ना, आप मरीज से मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर मरीज ठीक कैसे होगा? उसको इज्जत दो, उसकी कदर करो, ये इज्जत है। आप इज्जत का मतलब ये, एक शख्स आया, आप खड़े होकर उससे मिले, ये उसकी इज्जत हो गई। बैठा, उसके साथ आपने ऐसी बातें की, उसने आपके साथ ज्यादती की थी, लेकिन आपने उससे ज़्यादा मोहब्बत दी, प्यार किया। उसको खाने का बोला, पानी का पूछा, चाय का पूछा, वो कभी भी आपसे नाराज़ न होगा, वो ठीक होता चला जाए। अब वो है आपके, आप उठ के खड़े नहीं हुए, ना चाय का पूछा, ना किसी चीज़ का होगा, तो वो बीमार होता चला जाएगा। आजकल डॉक्टरों ने जो छुरी बनाए, सुम्मा सबील यस्सरा, हमने इंसान के आने का रास्ता आसान कर दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू कर दी पैसा बनाने के लिए, ऐसी दवा इस्तेमाल करवाते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, उसकी वजह से ऑपरेशन 1.5 लाख। क्यों? नॉर्मल होगा 20,000 15,000, ऑपरेशन कराओ 1.5 लाख 2 लाख। जालिम है, और जालिम अल्लाह को पसंद नहीं है। काफिर की हुकूमत रह सकती है पर जालिम की नहीं। आज अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है, तो आप उसको मोहब्बत दो, प्यार दो। का इंसान कब मरता है? का जब आला ज़र्फ वाला जब कम ज़र्फ के पास अपनी हाजत लेके जाता है, तो वो उस दिन मर जाता है, क्योंकि उसको पता है इसकी हाजत ही पूरी नहीं होगी, वो उसके साथ सलूक ही ऐसे करेगा। तो मोहब्बत भी दिया करो भाई, मरीजों को दवाइयाँ कम दिया करो। उसके अलावा आप, अंग्रेज़ ऐसे ही करता है, जाओ, वो लोग जो है ना बातों से लोगों को ठीक करते हैं, जो माहिर नफ्सियात होते हैं, दवा का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं वो लोग। आप लोग तो पहले ही दवा लिख के बैठे होते हो कसाई, फिर उसके साथ क्या क्या हरकतें करते हो। मैं खुद गया हुआ इंसान हूँ। उसको आप इस तरीके से, खुदा के बंदो, जालिम बने हो, मुसलमान हुई को काटता है। एक दरख्त जब कटता है तो वो रोता है, बोलता है कुल्हाड़ी को, तूने मुझे क्यों काटा? तो उसने कहा मैं नहीं काट रहा, कुल्हाड़ी जो कुल्हाड़ी होती है, वो बोलता है, वो जो लोहे का होता है, बोले ये दस्ता तेरा लगा हुआ है, इसकी वजह से कट रहा है। हुसैन मदनी ने फरमाया कि मुसलमानों में मैंने 2 कमियां देखी। 10 साल जब उन्होंने माल्टा की जेल में गुजारे, तो उन्होंने कहा मैंने 2 कमियां देखी है। एक, मुसलमान में इत्तेफाक नहीं है, और एक, मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। ये जो कुरान का छोड़ना है ना, कुरान को छोड़ेगा ना, इत्तेफाकी पैदा हो जाएगी। जो मसला दबा हुआ होगा, जो इख्तिलाफी होगा, वो उठा के ले आएगा मुफ्ती। क्यों? अपना नाम बनाना है, मनाज़िर शुरू कर देगा, उम्मत को अपनी तरफ खींचेगा। भाई खुदा के बंदे, एक मसला किताब के अंदर मौजूद है, तो अल्लाह के बंदे दूसरा मसला मशहूर है, तो आप मशहूर को चलाओ ना। अब जो दूसरा है वो भी फ़िक़्ह का मसला है, आप उठाते हो। मुजरिब सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आलिम जो होता है वो रोयत दलील को देखता है। रोयत यानी सनद के एतबार से, या उसके फ़िक़्ह की किताबों में आया हुआ हो, उसको देख के बोलता है, मसला बयान करता है। और सूफ़ी ज़ौक़ के कशफ से देखता है, ज़ौक़ के कशफ से उसको किताब बता दी जाती है कि फ़लानी किताब में ये, उसके मुंह से आ जाती है, उसने वो किताब पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन मसला उसके मुंह से निकल जाएगा।
लेकिन उसको बता दिया जाए कि फ़लानी किताब में ये मसला लिखा हुआ है, ये सफ़ा नंबर है, ये तमाम चीज़ें ये सूफ़ी को बताया जाता है। आप लोगों में तसव्वुफ़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही आजकल, क्योंकि आप लोगों ने असबाग ख़त्म कर दिए और जो असबाग वाले उन्होंने चिल्ले बंद कर दिए। ये दोनों चीज़ें तुम लोगों ने बंद करके और फिर आमिलों के पीछे जो तुम लगे, यकीन करो आमिल इंशाल्लाह आगे चल के तुम्हारी ज़बानें खींचेगा जो आमिलों के खिलाफ बातें करेगा। साहिब करामत होता है तुम्हारा काम। अगर तुम सीख चुके हो तो हम आपसे पूछेंगे क्यों इसमें पावर के एतबार से चिल्ले भी ज़्यादा होने चाहिए। एक आदमी का मुताला ज़्यादा है तो मुताले की वजह से उसका इल्म भी बढ़ता है। एक आदमी का मुताला कम है, उसका इल्म कम होता है। लेकिन जो आदमी चिल्ले ज़्यादा कर लेता है उसकी कुव्वत भी बढ़ती है। कम है, कुव्वत कम है, फिर अपने आप को अलग चीज़ बनाता है। एक सिलसिला अल्लाह ने बना दिया। उलमाए देवबंद पे अल्लाह पाक ने एक फ़ज़ल किया, अहले सुन्नत वल जमात है, उन्हीं ही के मानने वाले खुदा के बंदे अलग तो नहीं है, उन्हीं के नाम लेते हैं, उन्हीं की दलीलें लेते हैं। लेकिन उनमें आमिलीन थोड़े कम थे। वो ज़्यादातर जो है ना इस इल्म की एतबार से जो ज़ाहिरी इल्म है जो हम बयान करते हैं, जैसे मदारिस के अंदर बयान करते हैं, लेकिन बातिनी उलूम भी उनके पास थे। उन्होंने खुद असबाग किए हुए थे। आप लोगों ने असबाग छोड़ दिए, असबाग भी छोड़ दिए, चिल्ला कुचे भी छोड़ दिए, फिर आमिलो कामिल नया मसला निकाल दिया। शर के मसले निकालते हो हमेशा। जब भी देखो कोई ना कोई मसला शर का निकाला होगा तुम लोगों ने। उम्मत को बिगाड़ के रख दिया तुम लोगों ने। मसले निकालोगे, झगड़े करना शुरू। 10 मुफ्ती इकट्ठे हो जाएंगे, 300 मुफ्ती इकट्ठे हो जाएंगे जो नए बने होंगे, फिर उसके बाद फतवा भी झाड़ देंगे। अबे खुदा के बंदे, ऊपर वाले ने तो फतवा दे दिया, आपने ताकीद की है, कौल है तेरे पास, ठीक है तो आप अमल करो, लेकिन शर फसाद नहीं करो। बस अब निकला मैं 65 साल का हो गया तो तू समझता है कि बस। खुदा के बंदे, एक मुहद्दिस था, तो जब वो जा रहा था तो एक जगह उसने सर झुका लिया, तो उसके साथ जो लोग थे, शागिर्द थे, उन्होंने कहा आपने सर क्यों झुकाया, यहाँ तो कोई चीज़ है ही नहीं। उसने कहा तहकीक करो, यहाँ पर एक दरख्त था और मैं सर झुका के यहाँ से गुजरता था। जब मैं गुजरता था, अगर यहाँ दरख्त ना होता मैं हदीस बयान करना छोड़ दूंगा। उन्होंने फिर पुराने लोगों ने जमा करके उन्होंने कहा हाँ यहाँ एक दरख्त था। तो शेख ने कहा मेरा भी हाफजा ठीक है। आप लोग बुढ़ापे के बाद हाफजा कमज़ोर हो जाता है। अब रियाजुस सालिहीन में दूसरे नंबर पे जो रावी है वो अब्दुल उज़्ज़ा के नाम से है। अब ये हदीस कब से पढ़ाई जा रही है? अब रावी के एतबार से ये अब्दुल उज़्ज़ा, क्योंकि उनके जो खुदा थे वो एक लात, मनात, उज़्ज़ा। अब ये जो उज़्ज़ा है ये अब्दुल उज़्ज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम चेंज कर देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल काबा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। अल्लाह को 3 नाम पसंद है, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम। तो अब्दुल उज़्ज़ा ये एक बुत परस्त है, बुत परस्तों का नाम है। अब ये बुत परस्त था या नहीं था, लेकिन है तो बुत परस्तों का नाम। तो सनद के एतबार से इस हदीस को देखें आप, ये रियाजुस सालिहीन में भी है, ये और भी हदीसों की किताबों में होंगे। तो देखो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम तसव्वुफ़ में अपने शेख के साथ चलते हैं तो शाज़ी सिलसिले की वजह से हम पर ये चीज़ें अल्लाह पाक खोल देता है। फिर हम अपने उस्ताद से सवाल भी करते हैं, इसकी तहकीक भी करते हैं कि यार ये कहाँ पर है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी तहकीक होती है, तब जाके बात करते हैं। तो मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा, आप इंशाअल्लाह ताला उस वजीफ़े को करें पाबंदी से। अगर किसी आदमी की रोज़ी तंग हो, ठीक है, और उसकी रोज़ी बंद की जाती हो, यानी बरकत ना होती हो, यानी एक तो रोज़ी जो फराग होती है ज़्यादा हो जाती है, मतलब अब 1000 कमा रहा है तो 10,000 कमाने लगा। अब 10,000 कमाने तो लगा, लेकिन ऐसा नुकसान हुआ कि वो आके 500 पे आ गया, इतना बड़ा नुकसान। तो रोज़ी की हिफाजत के लिए एक तो रोज़ी महफूज हो जाएगी, शर से महफूज हो जाएगी, क्योंकि ये लोगों के शर से भी आप जो बयान करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में एक जंग थी, एक जंग के अंदर एक सहाबी ने एक बछड़ा काटा तो दावत दी
कुछ सहाबा को तो हुजूर 1400 सहाबा कराम को ले गए साथ। तो हुजूर ने कहा कि उसको जवाब भेजा कि आप ढकना ना खोलो, जो उसका ढकना है ये नहीं खोलो। हुजूर आए, खुद ढकना खोला, उसमें डालते रहे। वो सहाबी भी हैरान थे कि इतना लश्कर खाते। 1400 सहाबा कराम ने खाया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, उसके घर वालों ने भी खाया, सब ने खाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हड्डियों को जमा करवाया। फिर जो है ना दोबारा उसको जैसे फेंका तो वो बजड़ा बन गया। कहा हमें अल्लाह ने खिलाया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। तो रिज़्क़ बढ़ाने के लिए हदीस के अंदर आई हुई है। ये बात बुज़ुर्गों ने, ये जो उन पर भी खुली हुई होती है ये चीज़ें। तो मैं उसके लिए आपको एक अमल बताता हूँ, आप उसको इंशाअल्लाह करें। और 100 मरतबा फ़जर की नमाज़ के बाद, 100 मरतबा मगरिब की नमाज़ के बाद पाबंदी से पढ़ें। और हम जो भी वजीफ़ा इजाज़त से देते हैं, या बासितो या हफीज़ु, या बासितो या हफीज़ु, फ़जर के बाद 100 मरतबा, मगरिब के बाद 100 मरतबा, या बासितो या हफीज़ु, अवल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह इसको पाबंदी से करें। एक तो आपके रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, और जो रिज़्क़ में बेबरकती को कोई और जो जादू या सहर या जिन्नात भी खाते रहते हैं, उससे अगर बेबरकती होती होगी तो इंशाअल्लाह तो रोज़ी बढ़ भी जाएगी आपकी, और उसमें बरकत भी होगी, कमी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह नए वजीफ़े के साथ मैं हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और तुम कसरत से ज़िक्र करो अल्लाह का कि ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। कसरत ज़िक्र का फ़ायदा ये है कि एक तो अल्लाह का ध्यान नसीब होता है और दिल की सफाई होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, दिल की सफाई किस चीज़ से होती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ों से, एक कुरान की तिलावत से और एक अल्लाह के ज़िक्र से। दिलों पे जंग लग जाता है, उसकी वजह से फिर खैर की बात उस पर असर नहीं करती है, नेकी की बात उस पर असर नहीं करती है, तो जंग की वजह से इबादत की, नेकी की तरफ नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले के अंदर कसरत ज़िक्र बहुत ज़्यादा है। आप हमारे शेख व मुर्शिद की किताब फ़ैज़ुन नूर जो अव्वल है उसको देखें, उसमें सब 1.25 लाख के वज़ाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख फराज़त ने सिलसिले शाज़लिया खोला है और नक्शबंदिया भी खोला है, और तमाम सलासिल के असबाक हमारे शेख सैयद मुफ्ती हज़रत नूरज़मान साहब पर खोली है। ये तमाम चीज़ें कसरत ज़िक्र उनकी बरकत से और उनके सिलसिले की बरकत से, उनके फैज़ की बरकत से, जो उनका शागिर्द होगा, उनका मुरीद होगा या उनका खलीफा होगा, इंशाअल्लाह ताला वो ज़िक्र कसरत से करेगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना कसरत ज़िक्र करते थे कि जब वो क़ज़ा हजत के लिए जाते थे तो कुछ पत्थर उठाकर मुंह में ज़बान के नीचे, ज़बान के ऊपर रख देते थे कि ज़बान ज़िक्र ना करे। ये सहाबा का तरीक़ा है। हाँ, मुताला भी ज़िक्र है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बुनल्लाह, आयत कलीमा, ये सब जो है ना ये अलग ज़िक्र है। अल्लाह पाक ने 99 नाम इसलिए बनाए कि अल्लाह पाक को मुख्तलिफ अस्मा से याद किया जाए। इसीलिए फ़ैज़ुन नूर में तकरीबन 143 वज़ाइफ है। और उसके बाद हमारे हज़रत ने इस उम्मत पर उम्मतियों पर एक एहसान ये भी किया है कि उसको कम भी करके दे दिया। 12,000 की तरतीब ईसा द्वेम बनाई है। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह के 18 सबक भी फ़ैज़ुन नूर के अंदर मौजूद है।
और तोहफतुल मशाइख में चारों सलासिल के असबाक भी मौजूद हैं। मैं अपने सिलसिले का तारुफ इसलिए कराता हूँ कि क्योंकि मैं ख़ुद इस सिलसिले का एक मुरीद हूँ। सिलसिलों का इख्तिलाफ तो रहता है, जैसे चिश्तिया का इख्तिलाफ कादरिया से है और कादरिया का इख्तिलाफ नक्शबंदिया से है। अब नक्शबंदिया जो है ना वो 17 सबक का है। इतने मुराकबे करने के बाद पता नहीं है उनको, कहते हैं कि नक्शबंदिया 16 सबक पर ख़त्म हो जाता है, हालांकि 17 सबक पे ख़त्म होता है, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े होने के बाद उनको याद नहीं रहता। बाकी 17 ये है और 18 सबक मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पर खुले हैं। मेरा टॉपिक हमेशा जादू, जिन्नात और बंदिश पर होता है, लेकिन ये बातें भी बताता रहता हूँ साथ साथ कि मैं एक सूफ़ी भी हूँ। तसव्वुफ़ के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख ने हम पर इतनी मेहनत कराई है कि कोई भी मुफ्ती या आलिम आए यहाँ पर तो हमारे साथ असबाग करे कि उसके ऊपर उलूम खुले। मैंने आपके सामने एक कुरान की आयत पढ़ी है, अब हदीस की तारीफ़ करता हूँ। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को, सहाबा के कौल, फ़ेल और तकरीर को और ताबईन के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। फिर हदीस की इब्तिदाई 2 किस्में हैं, ख़बर मुतवातिर, ख़बर वाहिद। ख़बर मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा उस ज़माने में रिवायत की गई हो कि उसके अंदर झूठ का एहतिमाल ना हो और अक्ल सलीम की समझ में ना आ सके। और ख़बर वाहिद उसको कहते हैं कि जिसके लिए उनकी वो तकसीमें हैं उनकी। अब ख़बर वाहिद की तकसीमों के एतबार से काफ़ी तकसीमें हैं, मरफू, मौकूफ़, मक़तू। मरफू उस हदीस को कहते हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल और तकरीर का ज़िक्र हो। मौकूफ़ उस हदीस को कहते हैं जिसमें सहाबी के कौल और फ़ेल और तकरीर का ज़िक्र हो। और मक़तू उस हदीस को कहते हैं कि जिसमें ताबई का कौल और फ़ेल और तकरीर का ज़िक्र है। अब हदीस की 3 किस्में और है, मशहूर, अजीज़, गरीब। मशहूर उस हदीस को कहते हैं जो तीन बंदों से रिवायत की गई हो, और अजीज़ इसको कहते हैं कि जो 2 से रिवायत की गई हो, और गरीब इसको कहते हैं जो 1 से रिवायत की गई हो। आजकल फितने बहुत ज़्यादा है और फितनागर भी बहुत ज़्यादा है, और अपने आप को कुरान और हदीस से जोड़ते हैं, लेकिन हदीस और कुरान के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। अब कुरान और हदीस का जो निचोड़ है वो है फ़िक़ा। माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यमन जा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि तुम्हारे पास एक मसला आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं सबसे पहले कुरान को देखूंगा। उसने कहा अगर उसमें भी ना हुआ तो? फिर फरमाया कि मैं हदीस को देखूंगा, आपकी सुन्नत को देखूंगा। कहा अगर उसमें भी ना हो तो फरमाया कि फिर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और उससे मसला अखज़ करूंगा, यानी क़ियास करूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया कि तुम कभी नामुराद नहीं होंगे। अब क़ियास ये फ़िक़ा का एक हिस्सा है। फ़िक़ा तो मसाइल का नाम है,
जिसके अंदर बहुत सारे फुकाहा, हुजूर सहाबा तो सारे ही फुकाहा थे, ताबईन में भी फुकाहा थे, और वो फुकाहा मसाइल को इस्तिंबात करते थे। आजकल भी लोग कुरान और हदीस को देखकर खुद ही मसाइल निकालते रहते हैं और तर्जुमा करते रहते हैं। ये खुली गुमराही है, इससे मना किया गया है। तो मैं जादू पर, जिन्नात पर इसलिए बात करता हूँ कि जादू की वजह से आसाब पर इतना असर हो जाता है कि वो फिर अगर गलत बात भी हो, तो वो सही मानता है, और अगर सही बात हो तो वो गलत मानना शुरू कर देता है। तो जिन्नात में भी यही किस्म है कि वो भी जब असर करते हैं तो ये असरात पैदा हो जाते हैं इंसान के अंदर। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ कुरान की आयतें ला चुका हूँ। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ जिसके दिल में खौफ हो, डर हो, और दुश्मन का डर हो, किसी जिन का डर हो, डरता हो कि यार मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो एक जुम्मे से शुरू करे, अगले जुम्मे तक करे। इंशाअल्लाह ताला वो इसकी वजीफे की बरकत से इसके दिल में से डर और खौफ निकल जाएगा, किसी से भी नहीं रहेगा, शेर की तरह दिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। शेर भी सामने आ जाएगा ना तो उससे भी नहीं डरेगा। तो इस आयत को पढ़े 21 मरतबा। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आपने 21 मरतबा पढ़नी है, एक जुम्मे से शुरू करनी है अगले जुम्मे तक। इंशाअल्लाह आपका दिल बड़ा हो जाएगा और दिल में से खौफ निकल जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम्हें अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। जिक्र की बहुत सारी खूबियां हैं, इससे अल्लाह पाक के अज़ाबात भी कम होते हैं और दिल को सुकून भी मिलता है और आखिरत का ज़ख़ीरा भी बनता है। अब कोई एक दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में एक दरख्त लगा के दे देते हैं, और सूरह इखलास को अगर एक मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक एक महल उसके लिए खड़ा कर देते हैं। अब अलिफ लाम मीम अगर पढ़ता है कोई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम 3 अल्फाज है या एक, तो साहबा ने फरमाया एक, हुज़ूर ने फरमाया ये 3 है, इसके ऊपर 30 नेकियां मिलेगी। अलिफ पर 10 और 10 के बदले में फिर अल्लाह बढ़ा देगा, लाम पर 10 और मीम पर 10, 30 ने किया। अब अगर कोई शख्स अस्कार ज़्यादा करता है, मुख्तलिफ अस्कार जो हमारे फ़ैज़ नूर के अंदर मौजूद है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बदले में अल्लाह पाक उसको अजर भी अता फरमाएंगे, सवाब भी अता फरमाएंगे और मुकाम और मर्तबा भी अता फरमाएंगे। इस दुनिया की जो सैर है हम इसको नासूत कहते हैं। जिक्र की बरकत से अल्लाह पाक ये नासूत उसके ऊपर खोल देता है। आसमान से लेकर, पहले आसमान से लेकर
पांचवें आसमान तक मलकूत है। अल्लाह पाक फिर उसको मलकूत की सैर कराता है। फिर पांचवें आसमान से अर्श मौला तक जन्नत है, जिसको जबरूत कहा जाता है, जहाँ पर अल्लाह पाक की सिफात होती है। और उसके ऊपर लाहूत है, जहाँ पर अल्लाह पाक की ज़ात होती है। अल्लाह पाक सैर कराता है। सिलसिला नक्शबंदिया में पहले लाहूत तक जाया जाता है, फिर उसके बाद जानूम से आकर फिर उसको इस दुनिया में लाया जाता है। और सिलसिला चिश्तिया में जो है ना, पहले जहन्नुम की सैर कराई जाती है, फिर लाहूत लेके जाया जाता है, फिर वापस इस दुनिया में आता है। अब इन दोनों सिलसिले की बेस ये है कि सिलसिले नक्शबंदिया वाले कहते हैं कि वो मुकाम इतना पाक है कि अगर हम गुनाहों के अंदर वहाँ जाते हैं तो अल्लाह पाक जो उसको पाक साफ करके भेज देते हैं। और चिश्तिया कहते हैं कि वो मुकाम पाक है, लेकिन यहाँ से तुम्हारी सफाई हो जाए और जब तुम वहाँ जाओ तो पाक साफ होके जाओ। इससे सलासिल का भी इख्तिलाफ होता है। इसी तरह चार फुकाहा भी है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम बिन हम्बल। ये फ़िक़्ह के है, ये मुतलक है। मेरी बेस हमेशा जादू, जिन्नात और बंदिश पर होती है। हमारे इमाम ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से मज़हब बनाया है। मज़हब हदीस से ही हदीस से बनता है, और अकीदा भी कुरान और सही हदीस से बनता है। अब रुकिया के जब 70 बकरियाँ, ये रिवायत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है कि मुसलमानों का एक काफिला जा रहा था, तो एक जगह पड़ाव किया, तो उस इलाके के लोगों सखी नहीं थे, बखील किस्म के थे, उनकी मदद भी नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह की शान ये हुई कि उनका जो सरदार था उसको सांप ने डस दिया। अब वो इनके पास आए कि कहा कि तुम में कोई दम करने वाला है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ जी। तो उसका जो अमीर था उसने कहा मैं दम कर दूंगा, लेकिन मेरी इसका हदिया होगा, मैं आपसे लूँगा कि 70 बकरियां मुझे दोगे। उन्होंने कहा मंजूर है। जब वो आए तो उन्होंने उनको दम किया, तो साहबा ने उनसे, वो अच्छा हो गया। साहबा ने पूछा कि आपने क्या दम किया? उसने कहा मैंने कुरान दम किया। कहा क्या? कहा सूरह फातिहा दम किया। तो देखो सूरह फातिहा से जहर का असर भी ज़ाहिल हो गया। जहर अगर खा लिया जाए तो इंसान बचता नहीं है। आजकल डॉक्टर तो इंजेक्शन लगा लगा के निकालते रहते हैं, वो तो दम से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो दूसरे साहबी ने फरमाया कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है? तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पूछा। तो वो ये ले गए साथ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या पढ़ा था? तो साहबी ने फरमाया कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ा था। तो आप अलैहि सल्लम ने फरमाया कि इसमें मेरा भी हिस्सा निकालो। अब ये पाक माल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा निकाला, ये माल पाक है। इससे मज़हब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है कि इसके ऊपर उजरत लेना जायज़ है। अगर कोई शख्स इसके ऊपर उजरत नहीं लेता तो उसको सवाब मिलता है, और अगर उजरत लेता है फिर भी सवाब मिलता है, क्योंकि वो एक सही जगह माहिर बंदे के पास आया और इस काम को समझता है और वो खर्च करता है उसके ऊपर, और वो रिज़्क़ हलाल वो अपने बच्चों को खिलाता है, क्योंकि रिज़्क़ हलाल है। जो आदमी रिज़्क़ हलाल कमाता है उसके बच्चे नेक होते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल कमाने का हुक्म दिया है। तो सूरह फातिहा को उम्मुल शिफा भी कहते हैं। और एक और रिवायत बयान करता हूँ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बादशाह ने 3 चीज़ें तोहफे में भेजी। एक बांदी थी जो निहायत खूबसूरत थी,
और एक खुशबू थी जो निहायत ही उम्दा था, और एक जहर की पुड़िया थी जो निहायत ही जहरीला था कि उसको सूंघने से भी इंसान मर जाए। तो जो बंदा लेके आया था तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो खुशबू थी वो अस्तबल में डाल दी, उसको कोई अहमियत ही नहीं दी, और बांदी को एक ग़ुलाम के हवाले कर दी। कहा इससे तुम निकाह कर लो, और कहा ये ज़ेर है, और ज़ेर के ऊपर पढ़ा बिस्मिल्लाह ला यज़ुरु मास्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। चुप किया और पढ़ लिया। ये सहाबा का तरीका है। ये तुम लोग खाली किताब को देखते हो, फिर तावीज़ लिख देते हो और सूरह फातिहा भी लिख देते हो, सब कुछ करके दे देते हो, फिर बोलते सहाबा का तरीका है। वो सहाबा थे, बुजुर्गों ने फिर ये आदात निकाले हैं कि इतनी तादाद में पढ़ने से इसके अंदर ये ताकत पैदा हो जाती है। तुम लोग किताबें तो लिख लेते हो, उसके अंदर आमिल होते तो हो नहीं, फिर आमिल और कामिल भी लिख देते हो, आमिल और कामिल, और लोग वजीफे भी देते हो। जी कोई वजीफा बता दो, मेरे को वजीफा नहीं आता है, फिर बयान में वजीफा भी दे रहे होते। पढ़ लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 1100 मरतबा पढ़ो, हर हाजत के लिए पढ़ो, इसके लिए पढ़ो। तो क्यों देते हो? जब काम हो जाता है फिर उसके बाद बोलते हैं हमारा ख्याल भी करो, गड्डी दे दिया करो। ये बोलते हैं पीरों का। हम काम हलाल करते हैं, अहले बैत में से है, सैयदजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ ज्यादती तारीख में लिखी हुई है, बनु उमैया, अब्बासी, और आजकल भी ये मौलवी भी इसी तरह हमारे साथ ज्यादती करते हैं। हम सब्र करते हैं, सब्र का फल हमें मिलता है। हुजूर के खून में ये तासीर है कि उसको अल्लाह पाक मशहूर करता है। इसी वजह से दुश्मनियां बनी हुई रहती है। आजकल तो जगह जगह दुश्मनी बनी, सिर्फ गुनाह छोड़ने से झगड़े खत्म होते, तो क्यों ये मुफ्तियों के घर में झगड़े सारा दिन लड़ते रहते हैं, नाराजगियां होती है, सिर्फ गुनाह छोड़ने से नहीं। अगर गुनाह छोड़ने से जादू का इलाज होता तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमात ना बताते, जादू सूरह फलक और सूरह नास के बारे में नहीं बताते, कभी भी नहीं बताते। अगर तकवा जादू का इलाज होता तो हुजूर पर जादू नहीं होता, सहाबियों पर नहीं होता, सहाबा पर, बाद सहाबा पर नहीं होता, एक सहाबी पर भी हो गया, हुजूर पे हो गया तो साबित हो गया। सही हदीस से मजहब बनता है। अकीदा हमारा यही है, जो आदमी जादू का इनकार करता है वो काफिर है, क्योंकि नशे कतई से साबित है। तो मैं आपको एक वजीफा बताता हूं, तो आप इंशाअल्लाह ताला उस वजीफे को करें। जिसका दिल परेशान हो और उसमें होल उठते हो, दिल में घबराहट पैदा होती हो दिल के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको एक अमल बताता हूँ, बहुत आसान है। एक ब्रश मिलती है चाय वाली, चीनी वाली लेना, लेकिन पुराने वक़्त की, वो ले लेना। देखो पुराने वक़्त की जो चीज़ें वो बनाते थे तो वो उसमें तासीर भी होती थी। उसके ऊपर पॉइंटर से, जो काला पॉइंटर है उससे लिख लेना सूरह फातिहा पूरी उस ब्रश के ऊपर, उस प्लेट के ऊपर, तश्तरी, उसको तश्तरी भी कहते हैं, उस तश्तरी के ऊपर लिख दो उस प्लेट के ऊपर। फिर उसको पानी में थोड़ा पानी डाल के उसको, लेकिन बावजू लिखना सूरह फातिहा है, तो वो बावजू लिख कर फिर उसके बाद उसको पानी को हल करके उसको पी लो। इंशाअल्लाह ताला अगले दिन फिर करो, फिर 7 दिन करो, इंशाअल्लाह पहले ही में असर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।